हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 9th इंग्लिश की पोएम 1 जिसका नाम है भारत अवर लैंड। इस वीडियो में मैं आपको स्टैंजा वाइज पूरी पोएम को एक्सप्लेन करने वाली हूँ बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो चलिए जानते हैं कि इस पोएम में है क्या। तो ये पोएम इंडिया की ग्रेटनेस को शो करती है। पोएट अपने देश पर प्राउड फील करते हैं और उसके नेचर, कल्चर और हिस्ट्री की भी तारीफ़ करते हैं। इस पूरी पोएम में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंजा 1 से। टोटल इसमें 8 स्टैंजाज हैं। सो द फर्स्ट स्टैंजा सेज द माइटी हेमवंत इज़ आवर्स, देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। इसका मतलब है कि पोएट बोलते हैं कि हिमालय, जिसे यहाँ पे हेमवंत बोला गया है, बहुत पावरफुल माउंटेन्स हैं और ये हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। दुनिया में इनका कोई भी मैच नहीं है। इंडिया स्ट्रॉन्ग और ग्रेट कंट्री है क्योंकि यहाँ पे हिमालयाज पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा सेज द जेनरस गंगा इज़ आवर्स, विच अदर रिवर्स कैन मैच हर ग्रेस। इसका मतलब है रिवर गंगा को जेनरस बोला गया है क्योंकि ये सबको पानी देती है और लाइफ सपोर्ट करती है। इसकी ब्यूटी किसी और रिवर जैसी नहीं है। इंडिया की रिवर्स लाइफ गिविंग है और इम्पॉर्टेंट है। इस स्टैंजा में ये बोला गया है। नेक्स्ट स्टैंजा सेज द सैक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। इसका मतलब है उपनिषद्स जो हैं होली बुक्स हैं जिसमें डीप नॉलेज है। ऐसे स्क्रिप्चर्स दुनिया में रेयरली पाए जाते हैं। इंडिया नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी में बहुत रिच है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा सेज दिस सनी गोल्डन लैंड इज़ अवर्स, शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। यहाँ पे शी और हर भारत को रिप्रेजेंट किया गया है। इसका मतलब है इंडिया को गोल्डन और ब्यूटीफुल लैंड बोला गया है। पोएट कहते हैं इंडिया पियरलेस है, यानी कि इंडिया के जैसा कोई नहीं है। नेक्स्ट स्टैंजा सेज गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, मैनी अ सेज हैज़ सेंटिफाइड दिस लैंड। इसका मतलब है कि इंडिया में बहुत ब्रेव वॉरियर्स यानी कि सोल्जर्स हैं और सेज यानी कि वाइज पीपल ने इस लैंड को होली बनाया है। इंडिया का हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग और इंस्पायरिंग भी है। नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ स्टैंजा सेज द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड हियर एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। इसका मतलब है कि पोएट कहते हैं इंडिया में डिवाइन म्यूज़िक और कल्चर है और यहाँ सब ऑस्पिशियस यानी कि अच्छी चीज़ें मिलती है। इंडिया कल्चर और पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। नाउ नेक्स्ट सेवेंथ स्टैंजा सेज हियर ब्रह्म नॉलेज हैज़ टेकन रूट एंड द बुद्ध प्रीच्ड हिज धम्म हियर। इसका मतलब है कि इंडिया में डीप स्पिरिचुअल नॉलेज डेवलप हुआ है और गौतम बुद्ध ने भी अपनी टीचिंग्स दी है, यानी कि इंडिया स्पिरिचुअल सेंटर है। नाउ नेक्स्ट एट्थ स्टैंजा सेज ऑफ होरी एंटिक्विटी इज़ भारत, शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। इसका मतलब है इंडिया बहुत एंशिएंट यानी कि बहुत पुराना कंट्री है। पोएट फिर बोलते हैं कि इंडिया पियरलेस है और हमें उसे प्रेज करना चाहिए, यानी कि इंडिया की तारीफ़ करना चाहिए। इंडिया का पास्ट रिच और ग्रेट है। तो यही पोएम पूरी बताती है कि इंडिया बहुत ब्यूटीफुल है, इंडिया नॉलेज में रिच है, इंडिया की ब्रेव हिस्ट्री है, इंडिया स्पिरिचुअल कंट्री है। बेसिकली यही चीज़ें इसमें पोएम में एक्सप्लेन की गई है और ये पोएम लिखी गई थी सुब्रमण्यम भारती के द्वारा। ऐसी ही एक्सप्लेनेशन के लिए आप ब्रिलियंट कोचिंग क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ क्लास 9th के ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं।